एक महिला की संघर्ष की कहानी। एक दिन की बात है जब मैं मेरे पिता के साथ कहीं घूमने गई हुई थी, जहां मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई। मेरे माता पिता के द्वारा मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला और सच मानिए उसे सुनकर मेरी आंखें भर आई। आप भी पढ़िए उस बेचारी की कहानी। जब वह सिर्फ 18 साल की थी तब उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी गई जो उससे लगभग 15 साल बड़ा था। शादी के 2 महीने बाद उसे पता चला कि उसका पति शराबी है। सच्चाई सामने आने के बाद वो हर रात वह अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता और मारता पीटता था और उसे अपनी माँ के पैसे लाने के लिए मजबूर करता था। जब वह मायके से पैसे लाने से इनकार करती तो पत्नी को पीटने लगता। उसने कई बार अपनी माँ को इन तकलीफ़ों के बारे में बताती, लेकिन उसकी माँ कहती, यह हर घर की समस्या है और तुम्हें इसे खुद ही ठीक करना होगा या इसको सहन करना होगा। उसकी सास उसके पति से भी बदतर थी और उसे केवल 2 समय का खाना देती थी और उसे साफ सफाई, कपड़े धोने आदि जैसे सभी प्रकार के काम करने के लिए मजबूर करती थी। कुछ महीने बाद जब वह गर्भवती हो गई तो उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य से उसे एक लड़की को जन्म दिया। वह दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था और परिवार वालों ने उसे बुरी तरह पीटा और घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में क्या कोई करेगा? उसने आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन उस बच्ची के चेहरे ने उसे रोक दिया। वह जानती थी कि उसे अपनी बच्ची को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने अपनी सोने की जितनी भी आभूषण पहन रखी थी, सारी बेच दी। उसमें से जितने भी पैसे मिले, उसने वो अपने बच्चे के लिए दूध और अपने लिए खाना खाने के लिए खरीदी। फिर उसने कुछ काम करने का सोचा जिससे कुछ पैसे आ सके और एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगी। वहाँ से उससे 200 रुपये मिलते थे। उसे रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे काम करना पड़ता था। इस काम के साथ साथ उसने एक ढाबे में टेबल और बर्तन साफ करने का काम भी किया करती थी और उसने वहाँ रोज़ाना 5 से 6 घंटे काम किया और प्रतिदिन 100 रुपये वहाँ से कमाने में सक्षम हो गई। अब वह प्रतिदिन 250 से 300 रुपये की कमाई करती थी, जो उसके बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे पीठ संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे वह कमज़ोर हो गई। इस समस्या के बाद उसे सफाई की नौकरी छोड़नी पड़ी और खिलौनों की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह अपनी बेटी की शिक्षा का प्रबंधन किया और अपने बच्चे के जीवन को आसान बनाने के लिए कई काम किए। वह जानती थी कि भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी बेटी को स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए और काफ़ी खुश थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं था और उसके अपने पति को भी छोड़ दिया और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह आगे क्या करेगी, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था। दोस्तों, आजकल थोड़ी सी समस्या आई नहीं कि लोग हार मान लेते हैं, परेशान हो जाते हैं या अपने जीवन को समाप्त करने की सोचते हैं। इस महिला के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि संघर्ष ही असली जीवन है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।